This is the first day session of the topic continuity and differentiability at a point. So today we will discuss continuity at a point. In my earlier lecture we have discussed limit and its existence in 13 lectures. लिमिट एग्जिस्टेंस का 13 लेक्चर, 1-2 नहीं 13 लेक्चर हुआ है बच्चे. अगर आप उस 13 लेक्चर को देख लिया है आपने ठीक से कर लिया है कहना क्लास में भी और क्लास के अलावा भी रिवीजन के लिए उससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा. जब भी रिवीजन करने का मौका मिले तो आप अपने डे वाइज के हिसाब से बना हुआ लेक्चर को देख जाओगे, आपका सिस्टमेटिक वे में सारा रिवाइज हो जाएगा. सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड की जिस किताब को बनाना चाहते हो, किसी का भी मॉडल बनाना चाहते हो, किसी का सीट बनाना चाहते हो, डीपीपी बनाना चाहते हो, तो 90% क्वेश्चंस क्लास में कर दिया गया है. आपको सारे क्वेश्चन बंसल, रेजो, एलेन, बेलेन, प्रकाश, आकाश, पाताल कुछ भी हो सारा आपका बन जाएगा. तो टुडे जस्ट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. आज अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी की. ओके तो देखिए बच्चे टॉपिक क्या है. ये सबसे पहले बात इसका देखता हूँ मैं. ये कंटिन्यूटी का जो पॉइंट की बात करेंगे, ये अपने पास टॉपिक हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. एट ए पॉइंट, ठीक है ना. अब लिखा हो क्या, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन. क्या है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज said continuous, which is said continuous at x equals to a I डबल एफ if. if का मतलब होता है मैथमेटिकल धमकी. इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि. इसका मतलब होता है if and only if. इसका मतलब होता है, इस if का मतलब होता है if and only if. if and only if. इसको धमकी बोल सकते हैं मैथ में, ठीक है ना. अब चलिए इसको हटा दूं मैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, समझने के लिए लिखा था हमने. तो ये हो गया if. अब यहाँ से एक ग्राफ बनाता हूँ बच्चे. यहाँ से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ. ये ग्राफ हो गया अपने पास. इसको ऐसे ले लिया आपने. अब इस पॉइंट, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ बच्चा. देखो तो एक पॉइंट ले लिया ऐसे, दिस वन. एक पॉइंट ठीक पहले ले लिया दिस वन. एक पॉइंट ठीक बाद में ले लिया दिस वन. हाँ या ना, ये ले लिया बच्चे. अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा है x इक्वल्स टू a. ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हो गया h. ये थिकनेस हो गया h. इस पॉइंट का नाम हो गया x का वैल्यू a प्लस h. ये जो थिकनेस हमारे पास है ये h है बच्चा, ठीक है ना. इसका जो पॉइंट होगा ये हो गया x का वैल्यू a माइनस h, राइट. तो इसका मतलब हो गया, इसको बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन. क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन. a से थोड़ा ज़्यादा, ए से थोड़ा पहले, है ना. ए से ज़्यादा या ए से पहले. तो देख बच्चे क्या बोलेंगे. अब हमने लिखा है फंक्शन इज से विच इज कंटिन्यूअस, विच इज सेड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ. क्या भाई, इफ क्या भाई, एक्स का वैल्यू हमारे पास लिख दिया क्या, ए माइनस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, लास्टली हो गया फंक्शन ऑफ ए. जब भी एच की बात करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू लगाना पड़ेगा. जब भी एच की बात करो लिमिटिंग वैल्यू लगाना पड़ेगा. लिमिट हो जाएगा एस टेंस टू 0, लिमिट हो जाएगा एस टेंस टू 0. पहले कहा बच्चे ए का नेबरहुड फंक्शन है, ए के आसपास का वैल्यू है. मान लो सपोज करो ए 2 है तो ए से ठीक पहले 1.99 होगा, या ए के आपका जो है ए मतलब 2 के जस्ट बाद 2.001 होगा. उसे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन. क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन. तो देख बच्चे अब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. ये हमारे पास हुआ राइट हैंड लिमिट. और ये बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू. क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू, तीनों बराबर होगा, तीनों इक्वल होगा तो बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है. क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो मन में बोलो, बोलो बच्चे मन में, है ना. निहारिका, स्निग्धा, मन में बोलिए आप, क्या बोलेंगे. हाँ, विच इज कंटिन्यूअस, है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू तीनों बराबर होगा तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है. सही है ना. अब सपोज करो बच्चे, अब मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ बच्चे. अब लिखता हूँ क्या, लिमिट exists at x equals to a I double if
लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा भाई? तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ए पे चाहिए, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट जब चेक करना हो ए पे तो यहाँ लिखना होगा x टेंड्स टू ए, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, राइट ना। यहाँ लिखोगे x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखोगे क्या, x टेंड्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं आप fx का वैल्यू लिमिट ए पे चेक करना है तो x टेंड्स टू ए नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये हो गया आपका fx। इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। हाँ या ना, बोलो इसे हाँ या ना। तो मैंने कहा बच्चे अब यहाँ से लॉजिक देखोगे, अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस भी हो। ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस, लिखे मुझे क्या, ए फंक्शन विच इज continuous at x equals to a, then this implies that its limits must exist। इसका मतलब होता है its limits must exist। इसका जो लिमिट है हर हाल में एग्जिस्ट करना चाहिए। बट द फंक्शन whose limit exists may be continuous, ठीक है ना, at that point, at the given point। देखिए मैंने कहा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चा तो हर हाल में लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है दैट मे बी कंटिन्यूस, मे नॉट बी कंटिन्यूस। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। इज इट ओके टू ऑल? थ्योरी में बहुत सारी बात करेंगे, रिमूवल कंटिन्यूटी की बात भी करेंगे, बट उससे अपन को काम होता नहीं है। आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में बस इसी कंसेप्ट पे सारा काम चलता है बच्चे। जिस बच्चे का लिमिट अच्छा है, जिस बच्चे का, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं सत्यम, जिस बच्चे का लिमिट अच्छा है उसका हर हाल में कंटिन्यूटी बेस्ट होगा। कंटिन्यूटी आप अलग से नहीं पढ़ते, दिस इज द पार्ट ऑफ लिमिट माय डियर, ये लिमिट का ही पार्ट है। तो जितना ज़्यादा लिमिट अच्छा होगा उतना अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएटेड पॉइंट अच्छा होगा। इसमें ग्राफिकल अप्रोच भी आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो चूंकि ये 12th का बैच है तो मैं दोनों रास्ता चलूंगा बच्चे, इसको बोर्ड पैटर्न से भी बनाएंगे और कॉम्पिटिशन के पैटर्न से भी बनाएंगे। कॉम्पिटिशन के पैटर्न से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपका लिमिट कमांड है तो आपका जो है कॉम्पिटिशन पर्पज से सीधे आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन अपने बोर्ड पर्पज भी देखना है। पहले तो कंसेप्ट जानना है बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं आप में से बैच के, या मैं डिफरेंट स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ, मैं अलग से प्रोजेक्ट भी चलता है तो मैं देखता हूँ बच्चे अक्सर क्या बच्चे बोलते हैं कि सर केम से पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो आप, लेकिन कंसेप्ट नहीं देते हो यार। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे ये बता क्या तेरा सारा क्वेश्चन बन जाता है? बोला हाँ सर बन जाता है। कोई क्वेश्चन रुकता भी है क्या? तो बोला 1-2 रुकता है। तो बच्चे क्वेश्चन बनाने के आर्ट को, कला को बोलते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन बनाने का जो तरकीब है ना, जो क्वेश्चन बनाने का जो फंडा है आपका, उसे बोलते हैं कंसेप्ट। बच्चा नहीं समझा। अगले दिन मैं क्लास में गया तो मैंने कहा कि देख बच्चा, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनाते बनाते एक ही क्वेश्चन में 4-5 बार मैं कंसेप्ट बोल गया। ये कंसेप्ट बोलता है, कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे करना चाहिए। अब बच्चा अपने गार्जियन से बोलता है पापा आजकल तो हमारे मनोज सर खाली कंसेप्ट ही दे रहे हैं यार। तो यार ऐसा नहीं होता बच्चे, आप सारे टॉपर हो, चलो उनके स्कूल में तो चल जाएगा, आपके लिए नहीं चलेगा। चूँकि स्कूल में आधे बच्चे डफर भी होते हैं। अगर बाय द वे 100 बच्चा देखा जाए तो 20 बच्चे काम लायक होते हैं, बाकी 20 बच्चे काम चलाऊ पढ़ लेते हैं। 50-60% बच्चे तो डफर ही होते हैं, काम चलाऊ होते हैं, उनको कोई फ़ायदा होता नहीं होता, उनको बोर्ड निकालना होता है। तो आप तो सारे ऑल इंडिया टॉपर हो यार, आप ये सब बात मत पूछना। पूछोगे, पूछ सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना, बट पूछोगे तो अनिजी लगा यार कि कहाँ आप एलेन के टॉपर हो, फिटजी के टॉपर हो, रेजो के टॉपर हो, है ना, इंडिया के नारायणा के टॉपर हो, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट कोचिंग के टॉपर सारे आप बैठे हुए मेरे सामने बैठे हो, क्लास कर रहे हो आप ऑनलाइन। तो आप अगर पूछोगे तो अनिजी लगेगा, और ऐसे आप पूछते नहीं हो कभी, है ना। फिर भी अगर आप रहे तो आप बेशर्म होकर पूछिएगा।
अब बच्चे एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन अब यहाँ से देखता हूँ। एक और बात बच्चा, एक और बात देखता हूँ। अब लिखा बच्चे, लिखो तो y का वैल्यू लिखूंगा मैं √x। तो देख तो बच्चा इसको बोलेंगे क्या, इसका ग्राफ जो नेचर है ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 0। तो यहाँ से बोलेंगे फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, राइट कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे राइट कंटिन्यूअस है बच्चे। चूँकि फंक्शन का जो डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 से पहले इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसका डोमेन में 0 से पहले है ही नहीं, लेस देन 0 डोमेन में नहीं है, इसे उसकी बात नहीं करेंगे। ये कंटिन्यूअस फिर भी है, ये कंटिन्यूअस है बट उसे बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। अब इसी की बात करें बच्चा, f(x) की बात करेंगे तो मैं लिखता हूँ 2 - x, ठीक है ना। तो इसको लिखा बच्चे क्या, देखो तो ग्राफ जब बनाओगे x y 0 करो तो x हो गया 2। तो ये ग्राफ ऐसे बना बच्चा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, x के वैल्यू 2 हो गया। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, सही है ना। तो ये हो गया बच्चे लेफ्ट कंटिन्यूअस। चूँकि x का जो वैल्यू है हमारे पास सही है, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए बच्चा। x ग्रेटर देन 2 तो चाहिए ही नहीं, x ग्रेटर देन 2 नहीं चाहिए, इसकी बात ही नहीं करना, ठीक है। तो अपने पास देखो बच्चा, कोई कंडीशन बनाऊंगा मैं, यहाँ 0 लिखा, ये लिखा आपका 0 क्या बच्चे, कुछ भी लिख दूंगा 0 + h, ये हो गया आपका 0 + h, ये लिख दूंगा 0 - h, ऐसे। इसकी बात करोगे तो लेफ्ट कंटिन्यूअस, इसकी बात करोगे तो राइट कंटिन्यूअस। ये राइट कंटिन्यूअस हुआ, ये लेफ्ट कंटिन्यूअस हुआ। अगर 0 पे अपील करता है क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन है बच्चे, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेयर गिवन फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर ये गिवन है तो, अगर ऐसा दिया हुआ है तो। अब देख बच्चे क्या करना, क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चे, देखो क्या क्वेश्चन फर्स्ट देखता हूँ बच्चे। सबसे पहला लिखते हैं, सबसे पहला काम लिखते हैं बच्चे बोर्ड पैटर्न से, सिंस फंक्शन विल बी सेड कंटिन्यूअस, CONT से काम चला लेते हैं, बट आप मत चलाना, बोर्ड में पूरी बात करना और कंपटीशन में सब खा जाना। बोर्ड में पूरी बात करना और कंपटीशन में सब खा जाना बच्चे। सिंस फंक्शन विल बी सेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या 0 IFF इफ, क्या बच्चे अब यहाँ लिखना पड़ेगा फंक्शन 0 - h, फंक्शन 0 + h और फंक्शन ऑफ 0, ये लेना पड़ेगा बच्चा। लिमिट लूंगा मैं h टेंड्स टू 0, लिमिट लूंगा h टेंड्स टू 0, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया लेफ्ट कंटिन्यूअस, इसको लिखता हूँ मैं LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 - h। अब चेक कर बच्चा 0 - h पे कौन सा फंक्शन लूंगा, ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, दोनों में ये कंडीशन चलेगा। तो यहाँ यूज़ करो साइन में। तो ये हो गया साइन 0 - h अपॉन 0 - h, लिमिट हो गया बच्चा h टेंड्स टू 0। तो देख तो बच्चा क्या बना, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है ना। ये बन गया 1, बोलो हाँ या ना, ये बन गया 1, हाँ या ना। अब इसकी बात करते हैं बच्चे, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं बच्चे। तो फिर क्या करोगे, लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 + h, यहाँ से फिर से लाओगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चे ग्रेटर देन 0 में सेम कंडीशन है, तो यहाँ भी हो गया आपका साइन h/h, और ये हो गया अपने पास साइन θ/θ, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, हाँ या ना, होता है ना। ये हो गया दिस 1 बच्चे। अब लिखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है बच्चे फंक्शन ऑफ 0। तो फंक्शन ऑफ 0 पे क्या बच्चा, ये 1 दिया हुआ बच्चा, ये 1 दिया बच्चा, तो ये अपने पास 1 गिवन है। तो अब देख तो बच्चे क्या हुआ, अब देख बच्चे क्या हुआ, अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा ये तीनों बराबर है बच्चा, ये तीनों बराबर है बच्चा। तो यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ ऐसे लिखोगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे क्या, हेयर दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया बोर्ड मेथड, ये हो गया आपका बोर्ड पैटर्न, हाँ या ना। निहारिका, स्निग्धा, काव्या, इज इट ओके, कशिश राज, है ना।
शिवांश, इज इट ओके? सत्यम, शिवानी, आद्या, आरसिया, सही है सबका? सही है सबका बच्चा? इसी क्वेश्चन को देखता हूँ दूसरे मेथड से, इसको कॉम्पिटिशन से कैसे देखेंगे बच्चा, इसे मैं देखना चाहता हूँ कॉम्पिटिशन मेथड से, इसे मैं देखना चाहता हूँ कॉम्पिटिशन मेथड से बच्चे। कुछ नहीं करूँगा, इसको दोबारा लिखता हूँ बच्चे, ऐसे उठा कर लाता हूँ, ये ले लिया बच्चा, देखो गौर से, ये लिख दिया बच्चा, ये लिख दिया बच्चा। अब जा देखो गौर से, देखो क्या करने का, इसकी बात करोगे, यहाँ से बात करो तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0, 0 प्लस माइनस दोनों हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका साइन एक्स बाई एक्स, ये होता है 1, एफ 0 पे पहले से 1 है, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। ये हो गया कॉम्पिटिशन मेथड। कॉम्पिटिशन में सारी बातें पचानी होती है, खानी होती है। अब बोर्ड में सारी बातें बतानी होती है। बोर्ड में अगर ऐसे लिखोगे तो 0 नंबर दे देगा, जान जाएगा बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है, अगले साल पास कर जाएगा, इस साल छोड़ देते हैं। तो बोर्ड में गलती मत करना, कंपटीशन में आपको डायरेक्ट लिखना है। कंपटीशन में इतना लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटे। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ बच्चे कैसे बनेगा दोनों मेथड से। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ बच्चा। अब 2 मेथड लिखता हूँ बच्चे, मैं यहाँ से लिखता हूँ, मैं क्या यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, क्या ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब मुझे तो एक काम करना है, इस मेथड को, इस पॉइंट को उतारना बच्चे, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे तो ये पॉइंट उतारना बच्चा, आजा आजा आजा। चलो अब देखो बच्चे क्या किया हमने, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे ऐसे, ये लिख दिया। अब देखो बच्चे क्या लिखा, सिंस फंक्शन विल बी सेट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 दिस बच्चे। अब 0 माइनस एच पे क्या लिखूँ मैं, 0 माइनस एच पे क्या लिखूँगा, 0 माइनस एच पे ये लिखूँगा बच्चे। तो यहाँ हो गया x बाई साइन एक्स है, तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, ये बचेगा h अपॉन साइन एच, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, ये बन गया 1। अगेन चलता हूँ मैं RHL की बात करता हूँ, RHL की बात करता हूँ, RHL की बात करता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h, ये लिख दिया। अब लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, चेक करो बच्चा कौन सा वैल्यू, इसमें 0 प्लस में ये वैल्यू लेंगे आप, तो tan h बाई h ले लो आप। तो ये हो गया आपका tan h बाई h लोगे, ये वैल्यू हो गया 1, और f0 पे अपने पास गिवन है 1, f0 पे गिवन है 1 बच्चा। तो क्या हो गया बच्चे, हेयर फिर से लिख दो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 माइनस h इक्वल्स टू फंक्शन 0 प्लस h एंड फंक्शन f0 तो क्या हो गया, सो फंक्शन इज क्या हो छे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, हाँ या ना, सही है। अब सपोज करो आपका मन हुआ नहीं सर मुझे तो बनाना है कंपटीशन से, तो कंपटीशन मेथड क्या बोलता है बच्चा, देखो तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो लिमिट हो गया आपका x पॉजिटिव, दिस वन है ना, तो ये हो गया आपका fx, मतलब राइट हैंड बच्चे, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया लिमिट x पॉजिटिव बच्चा, तो ये हो गया tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स की बात करोगे तो 1 हो गया बच्चा। लिमिट हो गया आपका 0 नेगेटिव fx। अब यहाँ क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x बाई साइन एक्स, सही है ना, ये 1 हो गया बच्चे। अब फाइनली हो गया f0 हो गया 1 1 1 1, सो क्या हो गया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। इज इट ओके। एक मेथड हो गया कॉम्पिटिशन, एक मेथड हो गया बोर्ड, क्या हो गया, एक मेथड हो गया बोर्ड, एक मेथड हो गया कॉम्पिटिशन। इज इट ओके टू ऑल, निहारिका, स्नेहा, स्निग्धा, काव्या, कशिश राज, सही बच्चे सबका, शिवानी, इज इट ओके टू ऑल, सही है। अदिति, आप अच्छे देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस थर्ड, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब थोड़ा सा फास्ट बनाया जाए, 2 क्वेश्चन बोर्ड मेथड से बना ही दिया, अब देखो बच्चे फास्ट बनाया जाए बच्चे, तो क्या करूँगा मैं, आजा बच्चा मैं लिखता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखो बच्चे अब मैं सीधे लिखता हूँ, बाकी बात भूल जाता हूँ बच्चे, 2 पे चेक करना है तो लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच, आजा बच्चा 2 माइनस एच किया हमने, तो यहाँ से देख बच्चे लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच करोगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस एच करोगे तो 2 माइनस एच का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 5 अपॉन हो गया आपका 2 माइनस एच एक्स का वैल्यू और -2 2 कैंसिल आउट। अब उसको खोलो बच्चे, इसे खोलोगे तो कैसे खुलेगा, ये खोलो बच्चे तो हो गया 2 का पावर 5 माइनस 5c1 2 का पावर 4 इंटू एच, और बाकी को हटा दो। क्यों हटाओगे, नेगलेक्ट हाइयर पावर, हाइयर पावर को नेगलेक्ट करो क्योंकि 0 होना ही है, उसे हटा लो बच्चा। अब माइनस हो गया 2 का पावर 5 अपॉन हो गया प्लस माइनस में एच, ये कैंसिल आउट एच साफ हो गया, तो ये बन गया 1685 है ना, माइनस कैंसिल बच्चे, तो ये बन गया आपका 80। अगेन मैं लिखता हूँ आर देखता हूँ बच्चे, तो लिमिट हो गया एच टेंड्स टू 0, तो ये हो गया आपका कितना, फंक्शन हो गया बच्चे कितना 2 प्लस एच, तो सेम कंडीशन बनेगा, यहाँ से सेम कंडीशन बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बनेगा क्या बच्चा, देखो तो यहाँ से अपने पास आ गया 2 प्लस एच टू दी पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, ये 2 साफ, बाकी जैसे किया था प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ माइनस वहाँ प्लस आ गया बच्चे, तो ये भी हो गया आपका 80, बिल्कुल सही बच्चा। और फंक्शन ऑफ 2 क्या है बच्चा, फंक्शन ऑफ 2 खुद दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ 2 ये अपने पास 80 गिवन है, सो ये हो गया फंक्शन क्या हो गया, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, हाँ या ना। अब आपका मन हुआ कि नहीं सर इतना नहीं करना चाहता हूँ मैं, इतना क्यों करूँगा मैं, आपके लिए रास्ता है, इसकी बात करूँगा, ये लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स क्या बचे, x टेंड्स टू 2 ठीक है ना fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 की बात करोगे तो क्या हुआ बच्चा, x टू द पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 का पावर 4, ये हो गया कितना 1685 80 हो गया बच्चे। IF2 अपने पास गिवन है 80, तो क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बोलो एट x इक्वल्स टू 2, बोल बच्चा हाँ या ना, बोल बच्चा हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, बोलो ना। तो अब ये बना दो बच्चा, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, किस बच्चे से पहले बनता है पहले इसको कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन 4 बनाइए। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर माय डियर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे का सबसे पहले बनता है, बनाइए। ठीक है, अनंत जायसवाल, निहारिका, ये सब अभी 10 to 11 मूविंग है, अनंत जायसवाल निहारिका अभी 10 to 11 मूविंग है, जबकि अश्विका और आरसिया अभी 9 to 10 मूविंग है। अब वो बच्चे भी इस बैच में क्लास कर रहे हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी तक, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग का लगता है अभी तक 60 क्लास हो गया होगा ना, 47 कैसे यार, रुको 57, हाँ 57 हो सकता है, जो 40 क्लास तो मैं ले गया था फंक्शन का ही है ना, 40 क्लास में हमने फंक्शन लिया था बच्चे, और उसके बाद लिमिट में लिया था 13 क्लास, तो 40 और कितना हुआ 53 और 4 5 6 57 कैसे हुआ, 54 हुआ, 54 क्लास है आज, कैलकुलस का अच्छा एक आध क्लास फालतू भी हुआ होगा, हाँ 54 55 क्लास है बच्चे। बिल्कुल सही है, बन गया तो डन लिखो, बन गया क्या, इट्स कंटिन्यूअस सर, ओके बेटा इट्स कंटिन्यूअस। निहारिका का आंसर आ गया, तनुष का आंसर आ गया, आद्या का आ गया, आद्या आ गया ना, प्रेरणा का भी आ गया आंसर, इट इज गुड बेटे। मैंक 2 मैंक है, मिस्टर मैंक उर्फ रोहित एंड मैंक एक हो गया मैंक सुधीर, अच्छा दोनों का हो गया, गुड बच्चे। और देखते हैं बच्चे क्या किया आपने, आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए।
इस क्वेश्चन को देखा जाए बच्चे कैसे बनाया आपने, क्या किया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। आधे बच्चा मैं अब लिखता हूँ ऐसे, मैं लिखता हूँ ऐसे, लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिखता हूँ बच्चे, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ इस बार, पहले आप जान तो गए, ये समझ तो गए बच्चे। तो यहाँ लिखूंगा बच्चे, क्या लिखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया cos bx माइनस cos ax अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दो बच्चा, cos c माइनस cos d में ब्रेक करो, या तो LH लगा दो या तो LH लगा दो, या cos c माइनस cos d में ब्रेक करोगे तो ये हो गया 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2 b प्लस a बाय 2 ऑफ x एंड साइन a माइनस b बाय 2 ऑफ x। सही है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है बच्चे, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटा दो। अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं बच्चा, एक एक्स यहाँ ले आओ, एक एक्स यहाँ ले आओ बच्चा, तो एक दिस वन आपका आंसर हो गया 2 इंटू बी प्लस ए बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2। तो ए देख बच्चा क्या हुआ, ऊपर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो गया, एक को तो हटा ही दो आप, तो ये आंसर हो गया बच्चे। अब देख तो बच्चा f0 पे क्या गिवन है, f0 पे अपने पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ या ना। सही है सबका, गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये 2 क्वेश्चन है, किस बच्चे से पहले बनता है देखो तो। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फर्स्ट, कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा। देखिए स्निग्धा बोथ डन, अच्छा इतना फास्ट, अच्छा डायरेक्ट लिख दिया आपने, अच्छी बात है, लिख सकते हैं अब। लेकिन अपन तो सबको देखेंगे ना बच्चे, बोर्ड में भी आता है, इसलिए इसका ध्यान रखना, फोकस करना बच्चे, इसलिए बोर्ड में भी आता है तो बोर्ड को भी फोकस करना आप लोग। तो देख बच्चे अब इसकी बात करूं मैं, अब यहाँ से बात करता हूँ बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो गया बच्चा e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको खोल दो बच्चा, इसे खोलना चाहते हो तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से कैंसिल कर बच्चे, अब यहाँ से कैंसिल करेगा 1 और x कैंसिल आउट। अब वहाँ ऊपर से कॉमन लाओगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कॉमन हो गया, ये हो गया हाफ। अब बाकी सब तो 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया हाफ, ये आंसर हो गया अपने पास हाफ। तो अब लिखता हूँ बच्चे क्या, अब लिखता हूँ फंक्शन ऑफ 0 पे क्या है बच्चा, तो फंक्शन ऑफ 0 पे देखो तो हाफ दिया हुआ है क्या, इट इज हाफ माय डियर। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है बच्चा, कंटिन्यूअस है बच्चे। तो ये बनाने का तरीका हुआ आपका। अब आपको जैसे बनाना हो, बोर्ड मेथड है तो आप सीख गए ही हो, वैसे बना लेना। आधे बच्चा मैं इसकी बात करूँ, 6 की बात करूँगा, तो 6 में देखता हूँ बच्चे कि क्या बोलना चाहता है। अब 0 प्लस पे 0 माइनस पे है बच्चा, तो लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से ऐसे लिखता हूँ बच्चे इसको लिखता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसे खोलना चाहते हो तो ये खुलेगा बच्चे क्या, 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया √2 बाहर, मोड ऑफ साइन x अपॉन x है बच्चा। तो अब यहाँ से 0 पॉजिटिव में क्या हो गया, 0 पॉजिटिव में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया √2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है बच्चे, तो आंसर हो गया √2। और जब भी आपको ध्यान दो मॉडुलस लगा रहे तो मान ही के चलना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताया हुआ है ना हमने लिमिट में बताया बच्चे, जब भी मोड लगा रहे हैं स्क्वायर रूट लगा रहे हैं तो ध्यान रखो जनरल वे में अगर मॉडुलस आ जाए, बॉक्स आ जाए, तो मान के चलना 90% केसेज में वहाँ पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते क्या बच्चे, LHL की बात करते हैं, तो देखता हूँ मैं LHL क्या है बच्चा, LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये बन गया √2 इंटू इसका हो जाएगा माइनस में साइन x अपॉन x, ये बन गया माइनस √2। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया बच्चा, यहीं से लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे क्यों बढ़ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो गया बच्चे,
लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या बन गया, तो लिमिट आपका क्या होगा बच्चे, नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे एक देखते और है, एफ जीरो पे हाफ है, एफ जीरो पे हाफ 1/√2 है बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। तो देखो तो 1/√2 है क्या, अरे तो ये तो गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो गया बच्चा, √2 होना चाहिए था तो अच्छा भी लगता। 2 cos स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x है, 1 माइनस कॉस x होता तो 1/√2 आता। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए था। देखो तो क्वेश्चन आपका लिखता हूँ VSQ जो है ऐसा होना चाहिए था, ये तो गलत हो ही गया बच्चे। आपका होना चाहिए था fx का वैल्यू √1 माइनस कॉस x अपॉन x, ठीक है ना। इसको मोड लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा बच्चा, मोड लगा दिया तो अच्छा लगेगा। और ये हो गया 1/√2 एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 0। अब जो फंक्शन बनेगा इसको खोलोगे बच्चे, इसे खोलोगे तो ये वाला पार्ट आपके पास 1/√2 आ जाएगा दोनों ही कंडीशन में। और ये 1/√2 है बच्चा, तो ये हो गया लिमिट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसे बनाएंगे कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे कंटिन्यूस होगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपको बनानी है, ये क्वेश्चन आपको बनानी है, हाँ या ना, ठीक है ना। अलग से जब इसको फ्री होगे बनाओगे तो बन जाएगा बच्चा 1 माइनस कॉस एक्स का जो वैल्यू है ये लिख देना होगा 2 साइन स्क्वायर x/2 दिस वन, तो ये बन गया आपका √2। इसका करेंगे तो होगा मोड ऑफ साइन x/2 दिस वन, तो मोड ऑफ साइन x/2 तो 1/√2 बचेगा ही। अगर नीचे x होगा तो सही हो गया बच्चा, इसे ध्यान देना, इसे ध्यान दो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है थोड़ा सा। अब आ जाओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आई एम जस्ट विलिंग टू श्योर आंसर, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का आंसर है। आप सीधे बन जाए तो डन लिखो, बन जाए तो लिख दो डन डन डन, 6 डन, 7 डन, 8 डन, ऐसे लिखो बच्चा। मुझे देखना है कौन कौन से बच्चे मेरे स्मार्ट है जो बना लिए, कौन कौन सा बच्चा मेरा स्मार्ट है जो बना लेगा। डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट। आई एम जस्ट वेटिंग ऑन नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वेटिंग ऑन नोटिफिकेशंस। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, मुझे देखना है ये। सही है, सही है बच्चा, बन गया। लो शिवांश डन, निहारिका डन, शिवानी डन, सत्यम डन, सबका डन हो गया। स्निग्धा डन, काव्या डन, कैसिस डन, अदिति डन, गुड, अच्छी बात है बच्चे। अनंत जायसवाल डन, उसका तो पहले बन गया होगा, है ना। अनंत जायसवाल टॉपर है भाई, इसका पहले बन गया होगा। आप देख बच्चे, मैं देखता हूँ इसे क्या करूँ बच्चे, इसको पहले ब्रेक कर बच्चा, ऐसे ही खोलता हूँ मैं, इसको ऐसे ही खोल देता हूँ बच्चा। इसे खोलना चाहता हूँ x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 ... ये x साफ हो गया। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 0। तो क्या बन गया fx, इसका वैल्यू लिखोगे तो x² कैंसिल, ये बन गया आपका -½ बिल्कुल सही है, ये बन गया आपका -½ और यहाँ से f0 की बात करोगे, f0 अपने पास हाफ है बच्चा, तो वो अपने पास -½ यहाँ हो गया हाफ। इसका मतलब क्या हो बच्चे, इसका मतलब हो गया लिमिट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है सही है ना। इसकी बात कर बच्चे, इसे हटा दो पहले, इसको लिख देना x³ लिख देना बच्चा। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास 8 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया आपका लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसमें दोनों बात आ गया, प्लस माइनस दोनों आ गया बच्चा, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x, tan x एक्सपेंशन ब्रेक कर दो, x प्लस x³ 3 प्लस डॉट माइनस x माइनस x³ 3 x³ फैक्टर 3 एंड डॉट। आगे नहीं जाने का ज़्यादा, आगे नहीं जाने बच्चे, क्यों नहीं जाने का, डिनोमिनेटर में x³ है, उससे आगे लोगे तो 0 ही होना है, तो कैंसिल हो जाएगा वो। अब इसको ले लो बच्चे, तो x³ कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपका 1/3 और प्लस हो गया 1/6, आंसर हो गया 1/2, हाँ या ना। f0 पे क्या है, f0 पे अपने पास फिर से 1/2 है बच्चे, f0 पे 1/2 है। सो फंक्शन इज continuous at
x इक्वल टू 0, हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन था ये, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बच्चे। मैं बार बार बोलता हूँ। अब इसे बनाइए 9-10 को। 10th क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। एक आध बार आया हुआ IIT में बच्चे, ये लगता है आपका एक क्या दो बार IIT में, मेंस में, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन सब है। बनाइए 9-10। हु विल डू फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 9 और 10। यही क्वेश्चन को बाद में चलेंगे डिफरेंशियलिटी में, फिलहाल अपन चल रहे हैं कंटिन्यूटी। तो देख बच्चे बन रहा है क्या सबका? बन गया। आइए देखिए तो, अनंत का डन डन हो गया, अनंत जायसवाल डन डन, डन 9 डन 10, सत्यम का भी डन हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। निहारिका, काव्या, आद्या, अश्विका, दिवांश, ठीक है, दिव्यांशु, सही है। आ जाओ चेक करो अब। तो अब देखिए यहाँ से क्या करने का, अब इसकी बात करूँगा सोल्यूशन में। सोल्यूशन में बात करूँगा तो देखो बच्चे यहाँ लिखूँगा मैं क्या, एक 0 पे है बच्चा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो क्या गया बच्चे, यहाँ से अपने पास हो गया ये ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू साइन 1/x, ठीक है ना। x हो गया 0 इंटू ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये जो भी वैल्यू है -1 से 1 है बच्चा, तो ये 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा -1 to 1, जो भी बनेगा -1 से 1 बनेगा बच्चा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। x का एंगल कुछ भी रखना रख दो, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही रहेगा। तो ये हो गया आंसर, 0 इंटू कॉन्स्टेंट बराबर 0। और f0 का बात है, f0 की बात करेंगे तो ये 0 गिवन है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सही है क्या? सही है ना। अब देखो चाहिए सेम क्वेश्चन अपने पास आ गया 10 में, तो 10 में भी सेम क्वेश्चन बच्चा, देखो कुछ नहीं करने का, लिमिट लिखता हूँ यहाँ से लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो ये दोनों कंडीशन आ गया। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x² इंटू साइन 1/x। तो पहली कहा बच्चा, एक हो गया 0 इंटू कॉन्स्टेंट, ये बन गया 0 इंटू कॉन्स्टेंट, तो ये बन गया 0, चूँकि इसका जो वैल्यू है इसको k मान लिया, जो ले मॉडल वैल्यू k का आपका 1 से छोटा होगा, मीन्स -1 से 1 के बीच वैल्यू वेरी करेगा बच्चे। और f0 अपने पास क्या है बच्चा, f0 अपने पास क्या है, f0 0 है बच्चे। तो अब क्या हो गया देखो बच्चे, अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, इसको उठा लिया यहाँ से, दिस वन, अब ये हो गया फंक्शन इसका। तो सो फंक्शन इसका f0 बराबर 0 हो गया बच्चा। ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, बोलो हाँ या ना। सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, 11 एंड 12 आप जैसे बनाइए। किस बच्चे से पहले बनता है? जस्ट आई एम वेटिंग नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ यू बच्चे। तो मैं आपको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ बच्चे किस बच्चे से पहले बनता है। सब बच्चे से बन जाएगा ये मुझे पता है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, हु विल डू फास्ट? किस बच्चे से बनता है मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन बच्चा मेरा प्यारा बच्चा है जो बना लेगा। ठीक है सबका, चलिए गुड 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 माय डियर। अभी तो आज 3 जनवरी है बच्चा, 3 जनवरी, टुडे इज 4th जनवरी, टुडे इज द 4th जनवरी माय डियर। तो अभी आपका मार्च के पहले आपका इंटीग्रेशन पहुंच जाएंगे हम लोग, मार्च के पहले हम लोग इंटीग्रेशन को फिनिश कर लेंगे। मतलब समझो कि कैलकुलस हमारा अच्छा नहीं, कुछ बच्चों को डिस्टर्ब भी होगा, 10th का एग्जामिनेशन है बीच में, तो कुछ बच्चे का डिस्टर्ब होगा। बच्चे फरवरी 15 के बाद क्लास नहीं चलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी फरवरी 15 तक में इंटीग्रेशन तक तो मैं निकाल दूंगा। इंटीग्रेशन में मुझे चाहिए, अभी चाहिए क्या, कंटिन्यूटी में आपका 2 क्लास और
डिफिसिटी में 3 क्लास तो 5 हो गया, एमओडी में 8 क्लास तो 13 हो गया, एयूडी में 10 क्लास तो 23 हो गया। नहीं यार, इंटीग्रेशन में 15 फेब। अच्छा अभी है यार, टाइम तो है अभी। हाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग फिनिश कर लेंगे आपका 15 फेब के पहले। 15 फेब के बाद सेशन रहेगा, जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो 10 से 11 में जा रहे हैं उनके लिए भी वो आराम से 1 महीने का गैप ले लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 25 मार्च से। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का बच्चे, मई से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, मई या जून तक, 15 जून तक कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, फिर रिवीजन चलता रहेगा। आप देख बच्चा, अब इसे बनाए अपन, इसे बनाए बच्चे, देखो क्या किया आपने, इसे बनाता हूँ बच्चे सॉल्यूशन में, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हो गया, ऊपर हो गया x स्क्वायर, क्या बच्चे x4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया आपका 2। बिल्कुल सही बच्चा। ये आपका इसकी बात करोगे तो f1 की बात करोगे तो ये अपने पास 5 है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया बच्चा, वो तो गलत का सेंस हो गया, ये डिसकंटिन्यूस हो गया बच्चे। तो सिंपली क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल्स टू fx डज नॉट इक्वल्स टू f1, सो function is discontinuous at x equals to 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बच्चे। अब देखो तो अब अगला क्वेश्चन भी वही पार्ट है बच्चा, यहाँ पे 2 पे है तो यहाँ लगता है हो जाएगा, तो यहाँ इसको काट दो बच्चा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया अपने पास, तो इसको लिखता हो बच्चे सॉल्यूशन में क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx करेंगे तो क्या हो गया 215 हो गया बच्चा, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया आपका 5, और लिमिट यहाँ से हो गया f2 हो गया 5। तो देख बच्चे क्या करोगे, तो यहाँ से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल्स टू f2, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने पार्ट बी। अब हम लोग पार्ट बी में आ गए, एक पार्ट खत्म हो गया बच्चे, बोर्ड का काम खत्म, अब कंपटीशन शुरू हुआ, बोर्ड का काम खत्म हुआ बच्चे, कंपटीशन शुरू हुआ। अब ये सब मेंस लेवल क्वेश्चन शुरू हो गया, एडवांस लेवल क्वेश्चन शुरू हो गया बच्चे। अब इसे देखिएगा, इसको बोलते हैं पार्ट बी। अब इसको कैसे बनेगा, इसे देखता हूँ बच्चे क्या करने का। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में, अपन लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से चेक करना है, 0 पे 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, तो 0 पे चेक कर बच्चा, तो 0 पे चेक करोगे तो पहले इसकी बात करोगे, लिमिट लिखता हूँ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये बन गया अपने पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस ए अपॉन साइन एक्स, नेगेटिव यहाँ भी बच्चा। अब यहाँ से देख तो बच्चे क्या बन गया, e का पावर हो गया a, कैसे हो गया ये आपको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस mx टू द पावर 1 बाई एक्स रहेगा, ये बन गया e टू द पावर m, बोलो हाँ या ना, ये हो गया e टू द पावर m, हाँ या ना। इस तरह का खूब क्वेश्चन किया बच्चे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसी में से, अब लिखूंगा मैं RHL, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ये fx, अब देखते हो बच्चा 0 पॉजिटिव में कौन सा लोगे, ये लोगे, तो ये हो गया e टू द, यहाँ से लिखो बच्चा, ये लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सही है, e टू द पावर ऊपर हो गया tan 2x अपॉन हो गया tan 3x। कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, इसमें 1 से डिवाइड करो, इसको 1 से डिवाइड करो, तो ये देख बच्चे क्या बना अब अपने पास, ऊपर बन गया e टू द पावर बन गया 2/3, e का पावर 2/3, और एक हमारा दिया हुआ है fx का वैल्यू कितना, f0 दिया हुआ है, b दिया हुआ है बच्चा। अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो करना क्या है बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चा क्या हुआ,
तो b बराबर हो गया आपका e टू द पावर 2/3 इक्वल टू e का पावर a, तो a बराबर हो गया आपका 2/3, a हो गया 2/3, अब b हो गया e का पावर 2/3, हाँ या ना, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और आजकल फैशन क्या बच्चे, ए बी निकाल लिया आपने, आजकल फैशन क्या रहेगा, निकालना रहेगा फाइंड 3a प्लस 3 टाइम दिस, ठीक है ना, लॉग बी, ये निकालना होगा बच्चे, इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे, तो 3a का वैल्यू हो गया 2 और 3 इंटू लॉग बी, तो लॉग बी का वैल्यू हो गया 2/3, तो 3 कैंसिल, आंसर हो गया 4। आजकल ये पैटर्न में है, आजकल इस तरह का मिसकंसेप्ट का जो है बेटे फैशन में है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अब देख बच्चा फिर से ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ पे क्या करना, यहाँ लिखना बच्चे लेस देन π/2 इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन π/2, ये कंडीशन रहेगा। अब आपको लेके चलना बच्चे, क्या करना पड़ेगा, देखो तो सॉल्यूशन में अपन लोग करते क्या है, π/2 से छोटा है तो मॉडुलस वैल्यू खत्म बच्चे, तो उसको दोबारा लिखना चाहता हूँ मैं, दोबारा लिखना चाहता हूँ बच्चे, ये अपने पास हो गया कितना 1 π/2 से छोटा पे 1 प्लस cos x टू द पावर लेमडा बाई cos x, ये कंडीशन है लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए। अगेन सेकेंड है बच्चे, अब उसकी बात करेंगे, ये अपने पास हो गया e का पावर हो गया tan 4x बाई उल्टा किया हमने tan 6x, ये कब हो गया x ग्रेटर देन π/2 पे बच्चा, कहाँ तक बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप x ग्रेटर देन π/2, x ग्रेटर देन π/2 और लेस देन, कहाँ से लेस देन पाई, लेस देन पाई के लिए हो गया बच्चा। अगेन π/2 से बड़ा, अब पाई से छोटा, अच्छा अपने को चेक करना है π/2 पे, ओके बच्चा। एक और आ गया, देखो तो एक म्यू आ गया, ये कब है, जब x का वैल्यू π/2 है बच्चा, x का वैल्यू π/2 है बच्चे। अब देखो कुछ मत करो, अब सॉल्यूशन में अपन चाहिए π/2 पे, तो लिखते हैं क्या बच्चे LHL बोलते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो ये हो गया आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h में पहले वाला कंडीशन, तो लिमिट हो गया s टेंड्स टू 0, तो ये हो गया बच्चे 1 cos π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया बच्चे, तो ये हो गया साइन h, ठीक है ना, यहाँ हो गया प्लस में cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन h अपॉन लेमडा बाई साइन h, ठीक है। आंसर हो गया e का पावर लेमडा, बिल्कुल सही है बच्चे। अगेन चलते हैं इसको RHL, अगेन चलते हैं RHL में क्या बोलता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 प्लस h, तो π/2 प्लस h में अपने पास ये कंडीशन आ गया, ये बन गया लिमिट s टेंड्स टू 0, तो यहाँ से देख बच्चा e टू द पावर tan 4 टाइम π/2 प्लस h tan 6 टाइम π/2 प्लस h, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, ये बन गया आपका, देखो तो क्या लिमिट दिस वन, ये 4 पाई अंदर लाओगे तो खट के हो गया 2 पाई, तब 2 पाई 0 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये हो गया tan 4h एज इट इज हो गया बच्चा, ये हो गया आपका tan 4h अपॉन हो गया tan 6h, आंसर होगा e का पावर 4/6, आंसर होगा e का पावर 2/3, बिल्कुल सही बच्चे। और फंक्शन ऑफ π/2 पे हमारे पास है म्यू, ये म्यू दिया है बच्चा। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चा, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या करने का, देखो तो यहाँ से अब इसका वैल्यू चाहिए आपको इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, तो यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूस है तो करना कुछ नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू π/2, तो क्या करने का बच्चा, अब यहाँ हो गया लेमडा e टू द पावर लेमडा इक्वल्स टू e का पावर 2/3 इक्वल्स टू म्यू। अब देख तो बच्चे क्या क्या बना,
तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 2/3 और म्यू का वैल्यू हो गया ई का पावर 2/3। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में अपन को चाहिए था बच्चे 9 लेमडा, तो 9 लेमडा हो गया बच्चे, 9 लेमडा करेंगे तो ये हो गया अपने पास 6, 9 लेमडा अपने पास क्या हो गया बच्चे, तो 3 लेमडा हो गया 2, तो 9 लेमडा हो गया 6, ये हो गया आपका 6 प्लस 6 इंटू लॉग म्यू करेंगे तो ये हो गया 2/3 बिल्कुल सही है। म्यू का पावर 6 है बच्चा, म्यू का पावर 6 हो गया तो 2 का दिस का पावर 6 ऐसे तो कट के हो गया 2, और ये हो गया ई टू द पावर 6 लेमडा, तो ये हो गया 6 इंटू लेमडा, तो ये हो गया 4, तो ये पार्ट कैंसिल आउट, तो ये 3 दूनी 6 4 10, आंसर हो गया 10, आंसर हो गया 10। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा ना। बस 2-3 क्वेश्चन और बेटे, 2-3 क्वेश्चन और देखें। सही है कि ऑब्जेक्शन किसी को, एनी ऑब्जेक्शन, निहारिका, स्निग्धा, कशिश, काव्या, शिवानी, सही है सबका, अदिति शुक्ला, सही है ना। अब ये बना बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, देखो बच्चे कैसे करोगे, आ जाओ बच्चा मैं बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन 3 में सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चा। इसकी बात लिमिट की बात करोगे तो लिमिट हम लिखता हूँ मैं LHL, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये बनेगा साइन p प्लस 1 ऑफ x माइनस के प्लस में दिस बाई x है बच्चा, तो ये बन गया आपका p प्लस 1, अब प्लस 1 तो ये बन जाएगा p प्लस 2, ठीक है ना, ये बन गया p प्लस 2। अब चलते हैं RHL, RHL चलते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से रूट एक्स बाहर निकालो बच्चे, तो रूट एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस रूट एक्स बाहर निकालोगे तो 1 प्लस एक्स पावर हो गया हाफ -1 दिस अपॉन, ये हो गया अपने पास कितना रूट एक्स इंटू एक्स, ये कैंसिल आउट बच्चा। अब इसको ब्रेक करो बच्चे, इसे खोल दो, अब इसको बाइनोमियल से खोलोगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये बन गया 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट, ठीक है ना, माइनस में 1 एक तो ऐसे रहा अपॉन एक्स, तो ये 1 साफ बच्चे, 1 साफ, x साफ, आंसर बन गया 1/2, बोलो हाँ या ना, आंसर बन गया 1/2, बोलो हाँ या ना। और 0 पे q है बच्चा, अब 0 पे q है बच्चा, f0 पे q है बच्चे। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस गिवन है बच्चा एट x इक्वल्स टू 0, तो चाहिए क्या बच्चा, देखो तो LHL हमारे पास है p प्लस 2 इक्वल्स टू q इक्वल्स टू हाफ, तो q हाफ हो गया, हाफ, अब p हो गया -3/2, q हो गया हाफ बच्चे, q क्या हो गया, q हो गया हाफ, अब p हो गया आपका हाफ -2 तो -3/2, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो सही है ना। अब इसको कोऑर्डिनेट में, इसको पैराबोला में, इसको एलिप्स में, इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में एक नया क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मैं चाहता हूँ अच्छा हुई तो वही क्वेश्चन आ गया, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया बच्चे। देखो तो अपन लोग सीधे करते हैं, इसका 0 पॉजिटिव नेगेटिव है बच्चा, इसकी बात करूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1, इसको काट के x लिख दिया जाता है, तो ये हो गया आपका a प्लस 3, ये क्या हो गया a प्लस 3। अब इसकी बात कर बच्चा, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मैं तो RHL की बात कर रहा हूँ, बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बोलोगे, तो यहाँ से हो गया अपने पास, इसको हटाओ, अब यहाँ से लाओ बच्चे, यहाँ से x निकालोगे तो x पावर 1/3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस 3x टू द पावर 1/3 -1 अपॉन x का पावर 1/3 इंटू एक्स, ये साफ हो गया बच्चे। अब इसको खोल दो, इसको बाइनोमियल को खोलोगे
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये बन गया आपका 1 प्लस 1/3 इंटू 3x, और हाइयर को नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मर्जी है कि नहीं से लिखूंगा मैं तो 1/3 माइनस 2/3, 1/3 में से 1 घटाओ तो -2/3 अपॉन हो गया 2, ठीक है ना। और यहाँ से बनेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और माइनस हो गया 1 दिस अपॉन x। तो देख तो बच्चा क्या बनेगा अपने पास, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया बच्चा। अभी दिस बाय दिस करोगे तो ये बनेगा 1, ये बन जाएगा 1। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका लड्डू, ऊपर x स्क्वायर आ रहा है, ऊपर x स्क्वायर आ रहा है तो हो गया लड्डू 0 हो गया। तो 1/3 इंटू 3x है, 3 कैंसिल, आंसर हो गया 1। बोलो हाँ या ना। अब देख तो बच्चे क्या बना, अब लिखोगे नाउ क्या, नाउ देखते हैं हाउ। तो ये हो जाएगा a+3 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1। b अपने पास 1 हो गया, a अपने पास -2 हो गया। बोल बच्चे हाँ या ना। तो अपने पास चाहिए क्या बच्चे, अपने पास चाहिए a+2b, a+2b चाहिए बच्चा। a अपने पास -2 है, अब b अपने पास 1 था तो +2 है, ये हो गया 0। आंसर हो गया a+2b का आंसर हो गया 0। एग्जाम में a+2b दे सकता है, 4a+2b दे सकता है, या कुछ और भी कंडीशन लगा सकता है। इसको इंटीग्रेशन में यूज कर सकता है। आजकल मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का फैशन है, आजकल ट्रेडिशन है मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को कंटिन्यूटी से निकाल करके, उसके पॉइंट्स को निकाल के, ए बी को निकाल करके स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में कहीं भी एक पॉइंट ले लेगा और उससे बोलेगा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो आप कर सकते हैं। अगर एक टॉपिक पे कमांड है और 2 टॉपिक अलग अलग टॉपिक पे कमांड है, दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों टॉपिक पे अलग अलग आपका नॉलेज है, कंसेप्चुअली स्मार्ट हो, कंसेप्चुअली कमांड है तो आसानी से बनेगा। एक भी टॉपिक ख़राब है तो वो नहीं बनेगा। और टाइम बचाना है सबसे बड़ी बात है, इसको बोलते हैं लोग क्या, जैसे ये क्वेश्चन आ गया देखो, अब यहाँ से सर्किल का क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन को लोग बोलते हैं लेंदी क्वेश्चन। लेंदी नहीं बेटा, देखो सिंपल सा वही क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन ही वही है। अरे यार यही तो क्वेश्चन था अभी, ये देखो जब देखो तो सेम है क्या, a+3 a+2 बिल्कुल सेम है बच्चा। तो वही क्वेश्चन को अपन ने उठा लिया, वही सेम क्वेश्चन को अपन ने उठा लिया, हाँ सही है। तो अपने पास a हो गया -2, b हो गया 1, a हो गया -2 तो यहाँ से क्लियरली a हो गया आपका -2 और b हो गया अपने पास 1, ये हो गया फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन को यूज करने पे ये आ गया बच्चा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज दिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए जिसका सेंटर ए बी है बच्चा। सेंटर हो गया आपका -2 और 1, ये हमारे पास विच टचेज द लाइन दिस, जो इस लाइन को टच करता है बच्चे। लाइन अपने पास है 2x - y - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए, इसको जब मिलाओगे तो ये बनेगा रेडियस। ये क्या हो गया, तो रेडियस निकाल लो, सेंटर गिवन है, रेडियस निकाल लो बच्चा। तो लेंथ डालोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो ये हो गया -4 -1 और -1, ठीक है ना। अपॉन हो गया √5, अपॉन हो गया √5, ठीक है। a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन √a²b², यही लिखते हैं ना आप। तो माइनस में 2, ठीक है, माइनस दिस 1, तो ऊपर हो गया -6, ऊपर हो गया 6/√5, 6/√5 इसका रेडियस हो गया बच्चा। अब सीधे इक्वेशन लिखना है, a और b था ना, a कितना था अपने पास, a -2 था क्या, a -2 था क्या बच्चे, बिल्कुल सही है। a अपने पास था -2 और b था अपने पास 1, a था -2, b था अपने पास 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बना बच्चा, ये बन गया आपका x+2 होल स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36/5। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया। इसको बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाया क्या, क्वेश्चन नमूना क्या दिखाया, प्रेजेंट क्या किया, प्रेजेंट क्या कॉन्टिन्यूटी का, और फाइनली किया क्या, सर्किल में यूज़ कर लिया। तो सर्किल पे कमांड नहीं होता तो भी नहीं बनेगा, और कंटिन्यूटी पे कमांड नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा। अब जबकि दोनों ही इजी क्वेश्चन था, दोनों ही इजी क्वेश्चन था, हाँ या ना, सही है सबका। एच इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, सही है बच्चा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क, ये बना के चलेंगे आप, ये आपका हो गया बच्चे होमवर्क। मैं अगले क्लास में देखूंगा, इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे मैं क्लास के बाद भेजूंगा ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास के बाद भेजूंगा फिर भी, तो इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी होमवर्क हो गया, इसे होमवर्क लिखो बच्चे आप। एक और क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को उठा कर लाता हूँ पीछे, इस क्वेश्चन को पीछे उठा कर लाता हूँ बच्चे, ताकि आपके पास एक साथ हो जाएगा। तो देख दो बच्चे क्या हुआ, ये ऐसे। तो ये क्वेश्चन का आप ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इस सारे क्वेश्चन हो गए होमवर्क, आपको करके लाने हैं बच्चा, आपको करके लाने हैं, बोलो ले आओगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना, कर लोगे ना, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे। हाँ, इंटीग्रेशन का यूज़ है, बिल्कुल सही बच्चा, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट। वैसे अगले क्लास में मैं फिर से यहीं से चलूँगा जहाँ से छोड़ा है, लेकिन आप बना लेना, बन जाए तो। इसके अलावा भी 8-10 क्वेश्चन आओ, और हम जो है बंसर वाला जो सीट का क्वेश्चन है, एलिन का जो स्टार बैच का जो क्वेश्चन होता है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसे सारा बना लेना। अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली जो अगर देखा जाए तो 80% क्वेश्चन हो गया, जबकि मेरा ये पहला लेक्चर है, अभी 2 लेक्चर और चलेगा, 2 लेक्चर और बेटा, 2 लेक्चर और, 20 लगभग अप्रोक्सीमेटली 15-20 क्वेश्चन का आपका 2 लेक्चर और, नियर बाय हर टॉपिक में 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।